दहशतगर्दी की हालिया लहर कलअदम TTP के साथ नर्म गोशा करार। कौमी सलामती कमेटी ने दहशतगर्दी के खिलाफ जामे ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती इजलास का एलामिया जारी। पॉलिसी के तहत दहशतगर्दों को बिला रुकावट वापस आने की इजाज़त दी गई। इजलास में आला सतह की एक कमेटी तश्कील भी दी गई। कमेटी 2 हफ्तों में इस पर अमल दरामद और इसकी हुदूद व क़यूद से मुताल्लिक सिफारिशात पेश करेगी। मिनल्ला साहब ने जो फैसला दिया है उसमें ना सिर्फ अदालती कार्रवाई के ऊपर सवालिया निशान है, नाकाबिले समात पिटिशन के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 3 मेंबर बेंच बनाया। जब कोई पिटिशन ही नहीं है तो समात किस चीज की। हुक्मरान इत्तेहाद के अदलिया पर वार जारी। हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल पर इमरान खान की हिमायत का इल्जाम। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं चीफ जस्टिस मुतनाज़े हो चुके हैं, लिहाजा मुस्ताफ़ी हो जाएं। जस्टिस अतर मिनल्लाह के फैसले के बाद अक्सरियती जजेस का फैसला मुकम्मल हो गया। जिस फैसले को अक्सरियती जजेस ना माने उसको अवाम कैसे मान लें। मरियम नवाज की भी चीफ जस्टिस के खिलाफ हर्जा सराई ट्वीट किया। इमरान खान की हिमायत में जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कानून व आइन की खिलाफ वर्जी की। आज तक किसी चीफ जस्टिस पर इस किस्म के मिसकंडक्ट के इल्जामात नहीं लगे। पंजाब KP इलेक्शन का खुद नोटिस 4-3 से मुस्तरद हुआ। अगर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता तो इस सूरत हाल से बचा जा सकता था। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने तफसीली इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर कार्रवाई शुरू करना कबल अज़ वक्त थी। जिस अंदाज से कार्रवाई शुरू की गई, अदालत सियासी तनाज़ात का शिकार हुई। इख्तिलाफ में मजीद लिखा, क्या सियासी हिकमत अमली आइन और जमहूरियत के तहत मुताबिकत रखती है। अदालतें कौमों को बहरानों से निकालती हैं, बहरानों में धकेलती नहीं। कौन सा इख्तियार इस्तेमाल करके अक्सरियती फैसले पर अक़लियती राय मुसल्लत की गई। नून लीगी सरबराह नवाज शरीफ की एक बार फिर अदालत उस्मा के खिलाफ हर्जा सराई। लंदन से ट्वीट किया कि आइन की तौहीन करने वाले मजीद तबाही करने के बजाय फिल फौर मुस्ताफ़ी हों। वज़ीर ख़ारजा भी अदलिया के खिलाफ फ्रंट फुट पर आ गए। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं चीफ जस्टिस को गैर आइनी बेंच फिक्सिंग कलअदम करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। चीफ जस्टिस अदालत को ठीक नहीं कर सकते तो किसी और को जिम्मेदारी दें। ट्वीट में मजीद लिखा, जस्टिस अतर मिनल्लाह के नोट के साथ अब 4 जजेस रैकेट पर हैं। ये वाज़ेह है चीफ जस्टिस की राय अक़लियती फैसला है। 3 मेंबरान का फैसला इस कागज़ के काबिल नहीं है जिस पर लिखा गया है। टूटे पर्चों और कायदीन की गिरफ्तारियों से PTI को कुचलना लंदन प्लान का हिस्सा है। आज कायम किए गए 144 मुकदमे में मेरे खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट। लिखा, नवाज शरीफ को जमानत दी गई कि इंतखाबात से कबल जाली पर्चों की भरमार और कायदीन की गिरफ्तारियों के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचल दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी का तमाम असेंबलियों के इंतखाबात बैक वक्त कराने का मुतालबा। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास। एलामिया में कहा गया कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करना मसले का हल नहीं। मौजूदा बहरान की कई वजूहात हैं। अक़लियती फैसले की अक्सरियती फैसले पर फौक़ियत भी एक वजह है। तहरीक इंसाफ के कुछ लोग भी इंतखाबात के हक में नहीं। PTI के लोग हमसे राब्ते में हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की प्रोग्राम अवामी एजेंडा में गुफ्तगू। बोले, सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म देगी मैं इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनोअन अमल होगा। मजीद कहा, इस वक्त हुकूमत ये चाहती है कि तमाम असेंबलियों के इंतखाबात एक दिन हों। तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। PTI रहनुमा फवाद चौधरी असेंबलियां तहलील करने के मामले पर गलती का एतराफ़ भी कर लिया। अपने एक बयान में फवाद चौधरी ने कहा, हमें इस किस्म की सूरत हाल की तवक्को नहीं थी। हुकूमत में मौजूद जमातें, एस्टेब्लिशमेंट और PTI को चाहिए कि वो एक मेज़ पर बैठें और इंतखाबात की तरफ जाएं। महंगाई और रुपए की कीमत में बेकदरी, बिजनेस कम्युनिटी का हुकूमत पर से एतमाद उठने लगा। मायूस कारोबारी अफराद की तादाद तेजी से बढ़ने लगी। ताज़ा गैलप सर्वे के मुताबिक सियासी अदम इस्तेहकाम से इक़्तिसादी बहरान पैदा हुआ और कारोबारी अदम एतमाद में इजाफा हुआ। तारीखी महंगाई ने सार्फिन की क़ुव्वत ख़रीद को कम कर दिया।
आधा रमजान गुजरने के बावजूद महंगाई 7वें आसमान पर। ना फल सस्ते हुए, ना फ्रूट्स की कीमतें कम हुई। रवा हफ्ते महंगाई की शरह में मजीद 0.29 इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक सब्जियों, दालों, घी, तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। चिकन और बीफ की कीमतें भी मजीद बढ़ गईं। शहरी कहते हैं हुकूमत ने मुनाफाखोरों को लूट मार की खुली छूट दी हुई है। माफिया ने गरीब रोजेदारों से रमजान की खुशियां भी छीनी। महंगाई ने ईद की खुशियां भी मांद कर दी। 16वीं रमजान को भी मार्केटों में आवाम का रश कम। दुकानदार दिन ब दिन बढ़ती महंगाई से परेशान। दुकानदारों का कहना है कि माजी के मुकाबले में इस साल खरीदारी में बेइंतहा कमी है। रमजान के आखिरी अशरे में काम में तेजी आने की उम्मीद है। पब्लिक वैसे पिछले साल से कम है। वजह से महंगाई की वजह से पब्लिक आ नहीं। मेरी तमाम बहनें, तमाम बेटियां, अब डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका गवर्नर भाई मौजूद है। जिस बहन को जिस भाई ने भी तंग किया वो सीधा 1366 पे कॉल करे। गवर्नर सिंध कराची की खवातीन के भाई बन गए। कहते हैं अगर शौहर तंग करें तो फ़ोन करें। गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हैं। कामरान टेसोरी का कहना है कि हाफिज नईम रात को उनके भाई होते हैं, दिन को नाराज रहते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम उर्फ शाम्बे गिरफ्तार। कलदम तंजीम बलोच नेशनल आर्मी का बानी कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में मुलव्वस है। कोहाट में 2 ग्रुपों में जमीन के तनाजे पर झगड़े के बाद दस्ती बम से हमला। दर्रा आदम खेल में घर पर हमले में 2 नौजवान सुहेब और शाहजमान जान से गए। वाक़े में 9 अफराद शदीद जख्मी भी हुए। तोआबी में पुलिस दहशतगर्दों के निशाने पर। यार हुसैन बाजार में मोटरसाइकिल सवारों का हैंड ग्रेनेड से पुलिस वैन पर हमला। ASI साहिर शहीद और रिक्रूट एजाज और गुल नसीब शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमरीका अब सुपर पावर नहीं रहा, कमजोर हो रहा है। सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास का अल-कुद्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा इसराइल एक ज़माने में नाकाबिल शिकस्त था, वो अब काबिल शिकस्त है। इसराइल मकड़ी के जाले से भी ज़्यादा कमज़ोर है, इसका ज़वाल शुरू हो गया। ईरान सऊदी ताल्लुकात में गर्मजोशी का यमन पर भी मस्बत असर। तवील अरसे बाद यमन में अमन कायम होने की उम्मीद जाग गई। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब जल्द यमन में जंग बंदी का ऐलान करेगा। हूसियों से जंग बंदी में मजीद 1 साल की तौसी का मुआहदा तैयार। यमन में जंग बंदी सऊदी ईरान ताल्लुकात बहाली का नतीजा है। सऊदी और ओमानी वफ्द यमन में हूसी बागियों से बातचीत के लिए अगले हफ्ते सना रवाना होगा। आज़ाद कश्मीर के जिला हवेली के वीरान घर में तेंदुए के यहाँ 3 बच्चों का जन्म। बच्चों को देखने मकामी लोगों का हुजूम उमड़ आया। तेंदुए के बच्चों को हाथों में उठाकर खूब सेल्फियां बनवाई। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक रात की तारीकी में मादा तेंदुआ बच्चों को लेकर जंगल में चला।